बुलेटिन का आगाज करते हैं कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन फिगर्स के साथ। तो पंजाब में कोरोना वायरस के 961 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कुल तादाद 10,033 हो चुकी है। कोरोना वायरस से अब तक कुल 183 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 4,062 अफराद सेहतयाब हुए हैं। 22 मरीज तशवीशनाक हालत में हैं, जबकि कुल 10,033 मुतासरीन में से 7,971 मर्द और 2,061 खवातीन हैं। 6 ट्रांसजेंडर शामिल हैं, जबकि 4,062 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं और 22 मरीज तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल में हैं। 768 ज़ायरीन सेंटर्स, 1,926 रायबंद से मुंसलिक अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। 86 कैदियों, 7,259 आम शहरियों में कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं। आम शहरों में सबसे ज्यादा लाहौर में 3,856 कन्फर्म मरीज मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान ने शिरकत की। जनरल ऑफिसर कमांडेंट 10 डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद अनीकुर रहमान मलिक की भी उसमें शिरकत हुई। डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आमिर मजीद ने भी शिरकत की है। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस शोएब दस्तगीर ने भी शिरकत की, जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर ने भी इसमें शिरकत की। आला अस्करी और सिविल हुकाम ने भी इजलास में शिरकत की है, जबकि कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए इकदामात का खुसूसी जायजा लिया गया है। लाहौर शहर में केसेज में इजाफे की वजूहात का भी तफसीली जायजा लिया गया, जबकि लॉकडाउन में मरहलावार नरमी के हवाले से मुस्तकबिल के लाहे अमल पर भी गौर किया गया। इसके साथ साथ गंदम खरीदारी मुहिम पर पेशरफ्त और काश्तकारों को फ्राहम करदा सहूलियात पर भी गौर किया गया। शुरका का लाहौर में कोरोना के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद पर इजहार तशवीश देखने में आया, जबकि लाहौर शहर में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मौसर मैनेजमेंट की अलहदा पॉलिसी मुरतब करने का फैसला किया गया है। इस इजलास में और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी लाहौर शहर के हवाले से अलहदा पॉलिसी के लिए सिफारिशात तैयार करेगी, जबकि सूबे की सियासी और अस्करी क़यादत का कोरोना का फैलाव रोकने के लिए वसाइल बुरेलाज लाने का फैसला हुआ है, जबकि कारोबार के लिए जारी SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में यह फैसला किया गया है। खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका इंडस्ट्री या बिजनेस के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। इजलास में डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ की खिदमात को भी खिराज तहसीन पेश किया गया है। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान की जानिब से हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन के अज़म का इयादा किया गया है। बात खड़े हैं शहर की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अलहदा लाइन ऑफ एक्शन पर अमल दरामद ज़रूरी है। लॉकडाउन में मरहलावार नरमी का फैसला सबकी मुशावरत से किया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से ये कहा गया और छोटी मार्केट्स और दुकानों की जोनिंग करके खोलने की इजाज़त भी दी जाए। उस्मान बुज़दार की जानिब से ये भी अहकामात जारी किए गए हैं। अली अकबर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली अकबर, बताइएगा मज़ीद क्या लाया अपनाया जाएगा? कमांडर लाहौर में जो है वो कोरोना वायरस में सूरत हाल है उसके ऊपर जो है वो जायजा लिया गया। लाहौर में बढ़ती हुई जो सूरत हाल है, कोरोना के जो केसेस सामने आ रहे हैं उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया गया है। इस मौके पर जो है वो बाकायदा कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें ये देखा जाएगा कि लाहौर में बढ़ते हुए केसेस को किस तरह से जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, और ये कमेटी जो है वो जल्द अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश करेगी। उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का ये कहना था कि वफाक और दीगर सूबों के साथ मुशावरत के बाद जो फैसला किया गया छोटी मार्केटों को खोलने के लिए, उस पर उसके जो SOPs है उस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा, और अगर किसी मार्केट या किसी दुकानदार ने SOP पर अमल दरामद ना किया तो फिर कानून जो है वो हरकत में आएगा और उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत कोरोना के मरीजों को होम आइसोलेशन की इजाजत देने पर तजब्जुब का शिकार है। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप 2 मरतबा होम आइसोलेशन की तजवीज़ दे चुका है, लेकिन लाहौर की हॉस्पिटल में जगह कम पड़ने के बावजूद हुकूमत मरीजों को घर पर आइसोलेशन की इजाज़त देने का फैसला नहीं कर सकी है। शहर में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र मरीजों को मुनासिब जगह मुयस्सर होने की सूरत में घरों पर ही आइसोलेशन की इजाज़त देने का फैसला ताहाल नहीं हो सका है। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने गुज़श्ता एक माह के दौरान 2 मरतबा हुकूमत को तजवीज़ दी है कि कोरोना के मरीजों को घरों पर ही आइसोलेशन में रहने की इजाज़त दी जाए, लेकिन हुकूमत ताहाल इस हवाले से फैसला नहीं कर सकी है। दूसरी जानिब सरकारी हॉस्पिटल्स में कोरोना के मरीजों के लिए जगह कम पड़ने के बायस अब मरीजों को फील्ड हॉस्पिटल एक्सपो सेंटर में दाखिल किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बजाय मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है और मरीजों की जानिब से भी होम आइसोलेशन की इजाज़त देने का मुतालबा किया जा रहा है।
आपको बताते चलें कि हुकूमत ताहाल इस वाले से फैसला नहीं कर सकी है। दूसरी जानिब सरकारी हॉस्पिटल्स में कोरोना के मरीजों के लिए जगह भी कम पड़ चुकी है और मरीजों को फील्ड हॉस्पिटल एक्सपो सेंटर में दाखिल भी किया जा रहा है। बड़े शहरों में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की जानिब से यह कहा गया है तामीराती शोबे के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब असम्बली में अराकीन हिफाजती तदाबीर के साथ इजलास में शिरकत करें। पंजाब हुकूमत ने 1% अपनी राय दी है। मसाजिद में 20 निकाती SOPs पर अमल दरामद हो रहा है। OPDs खोलने का फैसला 9 मई को किया जाएगा। छोटी दुकानें और मार्केट्स बरोज हफ्ता और इतवार को बंद रहेंगी। गुज़श्ता अदवार में सेहत के शोबे में कोई काम नहीं हुआ। लॉकडाउन में नरमी के फैसलों को पंजाब में अमल नाफिज किया जाएगा। इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अलहमरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम ने लॉकडाउन से मुतल्लिक जो पॉलिसी दी उस पर अमल करेंगे। तामीराती शोबा, छोटी मार्केट्स और हस्पतालों की OPD को खोला जाएगा। सिर्फ एक नुक्ते पर पंजाब ने वफाक से रहनुमाई मांगी है। बड़े शहर 6-7 है पंजाब के अंदर, उसमें लाहौर है, रावलपिंडी है, मुल्तान है, गुजरांवाला है, कि जहाँ पर कोरोना वायरस के हवाले से हाइप सामने नज़र आ रही है। वहाँ पर इन तमाम SOPs और लॉकडाउन के हवाले से नरमी ना रखी जाए, वहाँ पर वही पुरानी प्रैक्टिस जो है वो दोहराई जाए। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि नैब हुकूमत के मातहत नहीं, इत्तेहादियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं इन्हें अदालत देख लेगी। देखिए, उनकी अपनी एप्रीहेंशन है नैब के हवाले से, और ये नैब का और उनका आपस का मामला है। नैब कोई हुकूमत के ताबे तो नहीं है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के ताबे भी नहीं है और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के भी ताबे नहीं है। उनकी जायज़ एप्रीहेंशंस हैं और अगर उन्होंने नैब के सामने रखी हैं तो नैब और अदालत और वो जो मामला तय होगा वो आपके सामने आ जाएगा। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि 18वीं तरमीम को मुकम्मल खत्म नहीं किया जा सकता, इसके कुछ मुस्बत और मनफी पहलू सामने आए हैं। चेयरमैन सेनेट और आर्मी एक्ट के मामले की तरह 18वीं तरमीम पर भी सुरखरू होंगे। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ कजाफी बर्ड, सिटी 42। पंजाब ने बड़े शहरों में कोरोना केसेस के ज्यादा होने पर विफाक से रहनुमाई मांग ली है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि विफाक ने इजाजत दी तो 7 बड़े शहरों में लॉकडाउन में नरमी की जाएगी। चेयरमैन सेनेट और आर्मी एक्ट की तरह 18वीं तरमीम के मामले पर सुरखरू होंगे। कजाफी बट की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अलहमरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन से मुतल्लिक जो पॉलिसी दी उस पर अमल करेंगे। तामीराती शोबा, छोटी मार्केट्स और हॉस्पिटल्स की OPDs को खोला जाएगा। सिर्फ एक नुक्ते पर पंजाब ने विफाक से रहनुमाई मांगी है। शहर में कौन सी मार्केट्स खुलेंगी और कौन सी बंद रहेंगी, जिले इंतजामिया ने फार्मूला तय करने के लिए तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स की लिस्टें वज़ीर आला को भिजवाई हैं। फैसला वज़ीर आला की इजाज़त से मशरूत होगा। लॉकडाउन में नरमी किस हद तक होगी, शहर में कल से कौन सी मार्केट्स खुल जाएंगी और कौन सी बंद रहेंगी, वज़ीर आला की हिदायत पर जिले इंतजामिया ने फहरिस्तें वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी हैं। छोटी मार्केट्स खोलने के लिए हेल्थ एडवाइजरी का ख्याल रखना ज़रूरी करार होगा। कतार मैनेजमेंट सिस्टम, हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल लाजिम होगा, जबकि मार्केट्स में अफसरान की हमरा टाइगर फोर्स टीमें मिलकर काम करेंगी। SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। वज़ीर आला को भी भिजवाई गई लिस्ट के मुताबिक शहर में छोटी 54 मार्केट्स को खोलने की तजवीज़ दी गई है। भिजवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक एक जैसा कारोबार करने वाली मार्केट्स की तादाद 40 और बड़ी मार्केट्स की तादाद 82 है। मिला जुला कारोबार करने वाली मार्केट्स की तादाद 96 है। शहर में 2 रोज़ हफ्ता और इतवार मार्केट्स मुकम्मल बंद होंगी, जबकि 5 रोज़ SOPs के तहत खुलने वाली मार्केट्स को सुबह फजर से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाज़त दी जाएगी। आपको बताते चलें कि तार मैनेजमेंट सिस्टम, हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल लाजिम होगा। इसके साथ साथ मार्केट्स में अफसरान की हमरा टाइगर फोर्स टीमें मिलकर काम करेंगी। SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां भी की जाएंगी। पंजाब पुलिस में कोरोना के मरीजों की तादाद में खौफनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। लाहौर समेत पंजाब भर से मुतासरा मुलाजिमीन की तादाद 143 हो चुकी है। 188 को करंतना सेंटर मुंतकिल किया गया है।
4000 اہلکاروں کے ٹیسٹ رزلٹ آنا ابھی تک باقی ہیں۔ پنجاب پولیس میں کورونا وائرس کے کیسز بڑھنے لگے ہیں۔ پولیس میں کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز، تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد میں 78 ملازمین کا اضافہ ہو کر تعداد 143 ہو گئی ہے۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں اب تک 5683 پولیس افسران و اہلکاروں کا کورونا ٹیسٹ کرایا گیا، جس میں موصول ہونے والے نتائج میں 1687 پولیس افسر و اہلکاروں کی رپورٹ نیگیٹو آئی ہے۔ 4000 کے قریب ملازمین کی رپورٹس کا انتظار ہے۔ پنجاب پولیس کے 188 افسران و اہلکاروں کو قرنطینہ سینٹرز منتقل کیا گیا، جبکہ 56 اہلکار مہلک مرض سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ آئی جی پنجاب نے دن بدن بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے دفتر کے عملے کے ٹیسٹ کرانے کا عمل شروع کرا دیا ہے، جبکہ متاثرہ اہلکاروں کو 25,000 فی گز ویلفیئر فنڈ سے جاری کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ متاثرہ ملازمین کا بہترین طریقے سے علاج معالجے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ کورونا لاک ڈاؤن کے سبب لاہور کے 31 اور پنجاب بھر میں 122 مقامات پر پولیس ناکے قائم رہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی پر آئی جی پنجاب نے تعینات پولیس اہلکاروں کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے دوران حساس مقامات کی بہتر مانیٹرنگ کے لیے آئی جی پولیس نے اقدامات کی تفصیلات طلب کی ہیں۔ آئی جی شعیب دستگیر نے قرنطینہ سینٹرز، احساس پروگرام سینٹرز، نادرہ سینٹر سمیت شاہراہوں پر ڈیوٹیاں دینے والوں کی تفصیلات بھی طلب کی ہیں۔ اس حوالے سے آپریشنز برانچ نے تمام آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو پرفارما بھی بھجوا دیا ہے۔ دبئی سے آنے والی 2 پروازوں کے 279 مسافروں کو مکمل سیمپلنگ کے بعد قرنطینہ سینٹرز منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ پر مسافروں کی ابتدائی سکریننگ کی گئی۔ لاہور ایئرپورٹ پر ابتدائی سکریننگ کے بعد 279 مسافروں کو خصوصی بسوں میں سوار کر کے پرائیویٹ ہوٹلز اور قرنطینہ سینٹر منتقل کیا گیا۔ ڈی سی دانش افضال کا کہنا ہے کہ مسافروں کو سحری بھی فراہم کی گئی اور اس دوران مسافروں کا بھرپور خیال رکھا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ لاہور کے افسران نے لاہور ایئرپورٹ پر آمد اور قرنطینہ سینٹرز میں منتقلی کے عمل کو خود مانیٹر کیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ملک بھر میں امتحانات منسوخ کرنے کا اعلان۔ پنجاب یونیورسٹی نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ہدایت آنے تک امتحانات منسوخ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ رجسٹرار پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے تمام شعبہ جات کے چیئرپرسنز، ڈینز، سب کیمپسز کے سربراہان اور ڈائریکٹرز کو مراسلہ بھجوا دیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کی واضح ہدایات آنے تک کوئی بھی امتحان منسوخ نہیں کیے جائیں گے۔ تب تک امتحانی شیڈیول اور آن لائن کلاسز معمول کے مطابق جاری رہیں گی۔ تو آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ملک بھر میں امتحانات منسوخ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن نے ہدایت آنے تک امتحانات منسوخ کرنے سے انکار کیا ہے۔ رجسٹرار پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے تمام شعبہ جات کے چیئرپرسن، ڈین، سب کیمپسز کے سربراہان اور ڈائریکٹرز کو مراسلہ بھجوا دیا ہے۔ ریحان گل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریحان، ایک تو یہ مراسلہ بھجوا دیا گیا ہے کہ ایگزام کینسل نہیں کیے جائیں گے، کب تک تمام تر ہدایات آ جائیں گی پراپرلی؟ گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ لاہور سمیت ملک بھر میں ہر قسم کے امتحانات منسوخ کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کو لے کر ابھی بہت زیادہ کنفیوژن ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ چونکہ کمپیٹنٹ اتھارٹی نہیں ہے، بورڈ میں بھی ابھی یہ معاملہ طے کرنا ہے کہ کس طرح امتحانات منسوخ ہوں گے، اور اس طرح یونیورسٹی کی سطح پر بھی معاملہ طے ہوں گے، کیونکہ یونیورسٹیز کو ڈائریکشن جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد کی جانب سے بھیجی جاتی ہے۔ تو اسی لیے ایک مراسلہ رجسٹرار پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے تمام شعبہ جات کے ڈائریکٹر، ڈینز اور چیئر پرسنز کو بھیجا گیا ہے، جس میں انہیں کہا گیا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی ابھی تک ہائر ایجوکیشن اسلام آباد کے واضح ہدایت کا انتظار کر رہی ہے۔ جب تک وہاں سے کوئی ہدایت نہیں آتی کوئی بھی امتحان منسوخ نہیں کیا جائے گا، تمام چیزیں شیڈول کے مطابق ہوں گی۔ اس لیے تمام اداروں کے جو سربراہ ہیں، شعبہ جات کے سربراہ، وہ آن لائن کلاسز بھی معمول کے مطابق رکھیں، اور یہ تمام مراسلہ ان کی طرف سے باقاعدہ طور پر جاری کیا گیا ہے۔ اچھا ریحان، جب حکومت نے یہ فیصلہ کیا تو کیا ایچ ای سی کو لوپ میں نہیں لیا گیا تھا؟ ابھی تک جو ساری جو چیزیں ہیں وہ کلیئر نہیں ہو سکیں؟ جی، اس حوالے سے سب سے بڑا ابہام یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے اپنے طور پہ اعلان کیا گیا اور ابھی تک اس کا کوئی بھی باقاعدہ نوٹیفیکیشن کسی بھی متعلقہ ادارے نے جاری نہیں کیا۔ جیسے کہ بورڈ ایگزامز کی بات کی گئی تھی، تو بورڈ کی جانب سے کیونکہ جتنے بھی پنجاب کے تعلیمی بورڈز ہیں وہ اپنا اپنا نوٹیفیکیشن خود جاری کریں گے امتحانات منسوخ کرنے کا، اور وہ کب ہوگا اس پہ ابھی تک معاملہ طے نہیں ہو سکا۔ کل پنجاب بورڈ کے کمیٹیز کے چیئرمین کی میٹنگ ہے، وہ اس میں رائے دیں گے، اس کے بعد اگلے ہفتے میں پیر یا منگلوار دن اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوگا۔ تو جب تک متعلقہ ادارے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتے، واضح ہدایت نہیں دیتے، یہ وفاقی حکومت کا صرف ایک اعلان ہے
لیکن اس کی ڈائریکشنز کیا ہوں گی وہ کمپیٹنٹ ادارہ اور متعلقہ جو بورڈ ہیں یا یونیورسٹیز کے جو ہائر ایجوکیشن کمیشنز ہیں وہ جاری کریں گے، اور اس نوٹیفیکیشن کے بعد وہ ابہام جو ہیں وہ دور ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی نوٹیفیکیشن جاری ہونا باقی ہے۔ بہت شکریہ ریحان آپ کا۔ پنجاب نے 43 سال بعد اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے اپنا پہلا ایکٹ تیار کر لیا ہے۔ پہلی بار پرائس انسپیکٹر تعینات کیے جائیں گے۔ انسپیکٹرز کو چالان کاٹنے اور منافع خوری پر FIR کٹوانے کا اختیار حاصل ہوگا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے 1997 میں بنایا گیا وفاقی حکومت کا پرائس کنٹرول قانون ہی رائج ہے، جو پرانا ہو جانے کے باعث جدید تقاضوں سے محروم ہے، جس پر محکمہ انڈسٹریز پنجاب نے 43 سال بعد پنجاب اسپیشل کوموڈیٹیز پرائس کنٹرول ایکٹ 2020 کا ڈرافٹ تیار کر لیا ہے۔ نئے ایکٹ کے شیڈیول میں منرل واٹر، ڈبل روٹی، گندم، بیکری آئٹمز اور مٹھائیوں سمیت اہم اشیاء ضروریہ کو شامل کر لیا گیا ہے، جو وفاقی حکومت کے پرانے قانون میں شامل نہیں تھی۔ اس قانون کے تحت اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے پہلی بار پرائس انسپیکٹرز تعینات کیے جائیں گے، جن کو ٹریفک وارڈنز کی طرز پر چالان ٹکٹ کاٹنے کا اختیار ہوگا۔ پرائس انسپیکٹر منافع خوری پر FIR بھی کٹوا سکے گا، جبکہ پولیس کو بغیر وارنٹ گرفتار کرنے کا اختیار بھی ہوگا۔ پنجاب حکومت کے 1224 منصوبوں پر رواں مالی سال 1 روپیہ بھی خرچ نہ کیا جا سکا۔ منصوبوں کے لیے بجٹ میں 40 ارب کی رقم مختص کی گئی تھی۔ PND بورڈ نے رپورٹ تیار کر لی ہے۔ پنجاب کے 1224 ترقیاتی منصوبے نامکمل رہ گئے۔ PND بورڈ کی رپورٹ کے مطابق 10 ارب روپے مالیت کے 56 منصوبے منظوری نہ ملنے، 489 11 ارب کے فنڈز جاری نہ ہونے اور 669 منصوبوں پر 18 ارب کے فنڈز جاری ہونے کے باوجود کام شروع نہ کیے جا سکنے پر نامکمل رہ گئے ہیں۔ رپورٹ میں محکمہ زراعت کے 11، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری 39، گڈ گورننس کے 17، بلدیات کے 86 اور صنعت و تجارت کے 9 ادھورے منصوبوں کا بھی انکشاف کیا گیا ہے۔ ادھورے منصوبوں میں محکمہ خوراک اور محکمہ جنگلات کے منصوبے بھی شامل ہیں۔ پنجاب میں مالی بحران پر محکمہ خزانہ پنجاب نے حکومت کی جانب سے قائم کی گئیں آسٹریٹی کمیٹیز ختم کر دی گئی ہیں۔ خزانے کی بچت اور اضافی اخراجات سے بچاؤ کے لیے کمیٹیز ختم کی گئی ہیں۔ آسٹریٹی کمیٹی میں حکومت کی جانب سے پابندی لگائی گئی چیزوں کی خریداری اور منظوری لی جاتی تھی۔ سرکاری افسران کے لیے گاڑیوں کی منظوری بھی اس کمیٹی کی جانب سے کی جاتی تھی۔ محکمہ خزانہ پنجاب کے مطابق کفایت شعاری کے لیے بنائی گئی کمیٹیز اب کسی قسم کے فنڈز منظور نہیں کرے گی۔ محکمہ خزانہ پنجاب کا کہنا ہے کہ کمیٹیز ختم کرنے کا مقصد آئندہ ہونے والے اخراجات سے خزانے کو بچانا ہے۔ دوسری جانب کفایت شعاری کے تحت مختلف اشیاء کی خریداری پر لگائی گئی پابندی اٹھانے کے لیے کابینہ سے منظوری مشروط ہوگی۔ اورنج لائن منصوبے کا سب سے بڑا سنگ میل عبور کر لیا گیا ہے۔ سینکڑوں ٹیسٹ رن پر مشتمل اورنج لائن ٹرین کی ٹیسٹنگ کا عمل مکمل جانچ پڑتال کے بعد پاس کر دیا گیا ہے۔ اورنج لائن ٹرین تمام ٹیسٹنگ مراحل میں کامیاب ہوئی ہے۔ ٹرین چلنے کی راہ میں آخری بڑی رکاوٹ بھی دور کر دی گئی ہے۔ چینی کمپنی CR نورینکو نے ٹیسٹنگ کا عمل کامیابی سے مکمل کیا ہے۔ اورنج لائن کا سول ورکس مکمل ہونے کے بعد گزشتہ سال سے ٹرین کو مرحلہ وار چلایا جا رہا ہے۔ در نیاب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ در نیاب، تمام ٹیسٹنگ کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، تو کب سے یہ ٹرین چل سکے گی؟ غالباً در نیاب سے رابطہ منقطع ہوا ہے، دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اورنج لائن ٹرین تمام ٹیسٹنگ مراحل میں کامیاب ہو چکی ہے۔ ٹرین چلنے کی راہ میں آخری بڑی رکاوٹ کو بھی دور کر دیا گیا ہے۔ چینی کمپنی CR نورینکو نے ٹیسٹنگ کا عمل کامیابی سے مکمل کیا ہے اور اورنج لائن کا سول ورکس مکمل ہونے کے بعد گزشتہ سال سے ٹرین کو مرحلہ وار چلایا جا رہا تھا۔ ٹرین کو شارٹ اور لانگ ٹریک پر فل سپیڈ کے ساتھ وزن ڈال کر بھی آزمائشی سفر مکمل کیا گیا اور اورنج لائن کی ٹیسٹنگ مکمل ہونے سے منصوبے کا الیکٹریکل اور میکینیکل ورکس بھی مکمل ہو چکا ہے۔ پنجاب میں مالی بحران پر محکمہ خزانہ پنجاب نے حکومت کی جانب سے قائم کی گئی آسٹریٹی کمیٹیز ختم کر دی ہیں۔ خزانے کی بچت اور اضافی اخراجات سے بچاؤ کے لیے کمیٹیز ختم کی گئی ہیں۔ آسٹریٹی کمیٹی میں حکومت کی جانب سے پابندی لگائی گئی چیزوں کی خریداری اور منظوری لی جاتی تھی۔ سرکاری افسروں کے لیے گاڑیوں کی منظوری بھی اس کمیٹی کی جانب سے کی جاتی تھی۔ محکمہ خزانہ پنجاب کے مطابق کفایت شعاری کے لیے بنائی گئی کمیٹیز اب کسی قسم کے فنڈز منظور نہیں کریں گی۔ محکمہ خزانہ پنجاب کا کہنا ہے کہ کمیٹیز ختم کرنے کا مقصد آئندہ ہونے والے اخراجات سے خزانے کو بچانا ہے۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، پنجاب حکومت کی جانب سے جاری کی گئی گرانٹ کی راہ میں اکاؤنٹنٹ جنرل آفس رکاوٹ بن گیا۔
1 अरब 15 करोड़ 70 लाख 75 हज़ार की ग्रांट 6 माह बाद भी मुंतकिल न होने से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी में मुश्किलात का सामना है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और अकाउंटेंट जनरल पंजाब के माबैन सर्द जंग से गरीब मुलाजमीन के चूल्हे ठंडे पड़ गए और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी डिटेक्शन की मद में जारी की जाने वाली ग्रांट ताहाल क्रेडिट नहीं की गई। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर फाइनेंस सुर्ख फीते की नज़र हो जाने वाली अर्बन प्रॉपर्टी टैक्सेशन की ग्रांट MCL अकाउंट में जारी करने के लिए मरासला जारी कर दिया गया। मरासले में बताया गया है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को तनख्वाहें और पेंशन की अदायगी में भी मुश्किलात दरपेश हैं। महकमा तालीम के अहकामात नजरअंदाज, सरकारी और निजी स्कूलों में सादे डेंगू मुहिम का आगाज न हो सका। स्कूल सरबराहान के दम दिलचस्पी, तालीमी इदारों में डेंगू की अफजाइश होने का खदशा पैदा हो चुका है। महकमा तालीम की जानिब से डेंगू मच्छर के तदारुक के लिए स्कूलों में हफ्तावार सफाई की हिदायत की गई थी। स्कूलों के मरकजी गेट, क्लासरूम्स और बाथरूम्स को वॉश करवाने के अहकाम जारी किए गए थे। प्ले ग्राउंड में घास की कटाई और गेट पर आगाही बैनर्स लगाने की हिदायत भी दी गई थी। स्कूल सरबराहान की अदम दिलचस्पी के बायस तालीमी इदारों में डेंगू की अफजाइश का खदशा है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि अहकाम पर अमल दरामद न करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लाहौर के 21 मिडिल स्कूलों को हाई स्कूलों का दर्जा देने पर काम का आगाज हो चुका है। मंसूबे के तहत हाई स्कूलों से महरूम इलाकों में वाक़े मिडिल स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। फ़रोग़ तालीम के लिए लाहौर समेत पंजाब के 1248 मिडिल स्कूल्स को हाई स्कूल्स का दर्जा दिया जाएगा। लाहौर में नूरपुर चौड़, गवाहा पिंड, लीलल, मोटा सिंह, तेलखोर्द, चोहंखोर्द, बंगाली डेरी, मदीना कॉलोनी बेतियाँ, पुराना कहना, बच्चों की माझा, रायबंड, महमूद बूटी, दल्लुखोर्द, बरकी हडियारा, बस्ती, आमीनपुर, सोयासल रोड के मिडिल स्कूल्स को हाई स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। अपग्रेड किए जाने वाले स्कूलों में ज़्यादा तादाद गर्ल्स स्कूल की है, जिस बिना पर प्रोग्राम से बड़ी तालिबात भी मुस्तफीद हो सकेंगी। ब्यूरोक्रेसी का अदालती अहकामात को नज़रअंदाज करने का रुझान बरकरार है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान हाई कोर्ट सरकारी बाबुओं के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तों में मुसलसल इजाफा हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान तौहीन अदालत की दरखास्तों की तादाद 30 से तजावुज़ कर गई है। हुक्म अदूली करने वाले छोटे बड़े सब अफसर शामिल हैं। ब्यूरोक्रेसी के अदालती अहकामात को नजरअंदाज करने के बहस लाहौर हाई कोर्ट में अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तों पर समाअत रोज का मामूल बन गया है। अदालती हुक्म अदूली करने वालों में चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पुलिस, ज़िली इंतजामिया समेत दीगर महकमों के छोटे बड़े अफसरान शामिल हैं। वकला ने अदालती अहकामात को नजरअंदाज करने पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इनको सजाएं देने का मुतालबा किया है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल आबिद साकी का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी शहरियों के लिए आसानियां पैदा करने की बजाय अदालती अहकामात नजरअंदाज करके मुश्किलात का बहस बन रही है। एक बिल्कुल मसनूई तरीके से लेते हैं तौहीन अदालत के सिस्टम को, इसलिए उनके कानों तक जू नहीं रिंगती। अगर एक दो केसेस में एक मिसाल कायम करने के लिए कंटेम्प्ट में इन लोगों को सजा दी जाए तो इनकी तबीयत दुरुस्त हो सकती है। नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार बैरिस्टर सईद हसैन नागरा ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ब्यूरोक्रेसी का अदालती अहकामात को नजरअंदाज करना खतरनाक और लम्हा फिक्रिया है। कोर्ट की ही जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि अगर एक फैसला हो गया है तो आया उसके अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रही है तो उसको भी महल से एक्सपेडिशियसली जो है वो चीज़ों को देखना चाहिए। अदालती अहकामात पर बरवक्त अमल दरामद होने से साइलिन को फौरी इंसाफ मुयस्सर आने के साथ साथ अदालतों में भी अजाफी मुकदमात का बोझ कम होगा। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। नैब ने मियां शहबाज शरीफ को लाल सुहानरा नेशनल पार्क बहावलपुर के लिए अराजी की अलॉटमेंट के मामले पर भी नोटिस भेज दिया है। अपोजिशन लीडर को 18 मई के रोज तहरीरी जवाब के साथ तलब किया गया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ के लिए नैब के नए नोटिस को मजाक का खेस करार देते हुए उसे नैब न्याजी गठजोड़ का नया शाहकार करार दे दिया है। केस मियां शहबाज शरीफ को नैब मुल्तान की जानिब से नोटिस और सवालनामा भेजा गया है, जिसमें साबिक MNA मलिकुर रहमान, चौधरी उमर महमूद एडवोकेट के खिलाफ भी इंक्वायरी जारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने अराकीन को हिदायत की है कि वो दौरान इजलास मेहमानों को असम्बली अहाते में ना लाएं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत, चौधरी ज़हीरुद्दीन खान, समीउल्लाह खान, मलिक नदीम कामरान और राना मशहूद समेत दीगर शरीक हुए। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि इजलास के दौरान अराकीन असम्बली अहाते में मेहमान लेकर ना आए। उन्होंने कहा कि इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के ज़्यादा से ज़्यादा 100 अरकान शामिल हों
जबकि इजलास के दौरान अरकान असम्बली और स्टाफ मास्क और ग्लव्स इस्तेमाल करें। वज़ीर कानून राजा बशारत ने पैरोल सर्विस और खुद मुख्तार महकमे का क़याम पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम करार दे दिया है। वज़ीर कानून ने पैरोल के लिए मुश्किलात और पेचीदगियों के खात्मे पर इत्मीनान का इजहार किया है। सूबाई वज़ीर कानून और सोशल वेलफेयर राजा बशारत की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब की जेलों और कैदियों की बेहतरी के लिए जामे इस्लाहात लाने का फैसला किया है। इजलास में जेलों से मुतल्लिक मौजूदा कवानीन और रोज़ में तरामीम और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। महकमे जेल खाना जात ने ब्रीफिंग में बताया कि पंजाब प्रोबेशन और पैरोल सर्विस एक्ट 2019 का नोटिफिकेशन कर दिया गया है। जेलों के रिकॉर्ड की ऑटोमेशन और कैदियों की मॉनिटरिंग के लिए जदीद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी मुतारिफ करवा दिया गया है। वज़ीर कानून का कहना था कि जेलों में इस्लाहात के बड़ा मकसद कैदियों की राजसाजी करके उन्हें जिम्मेदार शहरी बनाना है। माह सयाम के दूसरे जुमातुल मुबारक पर भी हज़ारों फर्जंदान इस्लाम ने कोरोना SOPs पर अमल करते हुए शहर की सैकड़ों मसाजिद और जामियात में नमाज अदा की। इस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर वबा के खात्मे और हिलाकत खेजी से बचाने की खुसूसी दुआएं मांगी गईं। कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए हुकूमती तदाबीर पर अमल करते हुए जामिया नईमिया में नमाज जुमा अदा की गई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस दौरान समाजी फासलों की हदायत पर अमल करते हुए सफों में वाज़े फासला रखा गया। नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉक्टर रागर नईमी ने भी शहरियों से नमाज पंजगाना और नमाज जुमा के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील की। इस कोरोना वायरस में हमें मसाजिद में मुयस्सर नहीं है, हमें अपने घरों में उसे तलाश करना है। हमने अपने घरों को दोबारा से आबाद करना है, अपने घरों को अल्लाह की इबादत से दोबारा हमें आबाद कर लेना है। नमाज जुमा की अदायगी के बाद मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम समेत वबा के खात्मे की खसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।